student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shehbaz Pathan and I am your mathematics teacher. आज हमारा डिफरेंशिएशन पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के 7th क्वेश्चन नंबर 2 का 7th हमारा हो चुका था। ठीक है, ये जो न्यू सिलेबस की टेक्स्ट बुक आई है इसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से एक या दो वीडियोस में पूरी एक्सरसाइज कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें वीडियोस थोड़े ज़्यादा लगेंगे पूरे एक्सरसाइज को कवर करने के लिए। ठीक, वीडियोस भले ही ज़्यादा हो बट आपको मैं हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बहुत ही डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियोस पसंद आए, सॉल्यूशंस पसंद आए और ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ आपके क्लास 12 की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। ठीक है, वीडियोस देखने के बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहाँ पे एक बेल आइकॉन की बटन होती है उसको प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं डिफरेंशिएशन या अदर किसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो इस साल क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 8 से, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 7 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ क्या दिया हमें y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट cos x क्यूब माइनस 5। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ log इन ब्रैकेट cos x क्यूब माइनस 5। सो y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है log x log cos x क्यूब माइनस 5 का। तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा log f ऑफ x। log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन f ऑफ x, दैट मीन्स 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5, और उसके बाद में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, दैट मीन्स cos एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, ये तो हो गया। आप चाहो तो इसको 1 अपॉन कॉस ऐसे लिख लो या फिर आप चाहो तो इसको सेक भी लिख सकते हो, सेक एक्स क्यूब माइनस 5। और अब हमें डेरिवेटिव निकालना है कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा कॉस एफ ऑफ एक्स। तो कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स क्यूब माइनस 5। फिर उसके साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 5। ये तो हो गया, इसको जैसे कि वैसे आप लिख के रख दो, जैसे कि सेक एक्स क्यूब माइनस 5, ये माइनस मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5। और अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 5। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता है 3x स्क्वायर, और 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाता है 0। तो आप इसको फाइनल ये 3x स्क्वायर ऐसे आगे लिख लो, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू साइन एक्स क्यूब माइनस 5। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट dy बाई dx। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो फाइनल रिजल्ट है ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले आंसर के साथ मैच ना करे, उन्होंने कुछ और चेंजेस किए होंगे, जैसे कि सेक एक्स क्यूब माइनस 5 का आप 1 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 लिख सकते हो, साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन में कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 3x स्क्वायर टैन एक्स क्यूब माइनस 5। तो कोई भी आंसर हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपके पीछे वाले आंसर के साथ मैच करें, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहता हूँ तो आप हो जाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि नहीं सेक को हम लोग 1 अपॉन कॉस और फिर साइन अपॉन कॉस टैन ऐसा भी लिख के रख सकते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके थिंकिंग पे कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, आपको कहाँ तक की चीज़ें सही लग रही है,
वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालने में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, भले ही आपका फाइनल रिजल्ट टेक्स्ट बुक के फाइनल रिजल्ट के साथ एज इट इज मैच करे चाहे ना करे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इसमें छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ। वो चेंज क्या है, अब ध्यान से देखना। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर x, मैं यहाँ पे ना मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब जबकि मेरे पास प्रेजेंट था -2 कॉस स्क्वायर एक्स और मैंने लिखा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगाना होगा -5 कॉस स्क्वायर एक्स, -5 कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने क्यों किया वो भी समझो। इससे क्या फायदा होने वाला है, e टू द पावर आप देखो 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाता है 1 आपका। तो फाइनली आपके पास 3 - 5 कॉस स्क्वायर एक्स ये बचेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना एज कंपेयर टू डायरेक्ट इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के मुकाबले आसान है, क्योंकि आपको सोचो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको न्यूमरेटर वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, आपको कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। लेकिन छोटा सा चेंज करने से देखो क्या हो गया, अब आपको न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स ही दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना बात को। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बजाय आप इसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है या बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा भी नहीं, लेकिन थोड़ी तो आपको कुछ सहूलत मिल जाएगी अगर आपने इसमें कन्वर्ट किया तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है कि -2 कॉस स्क्वायर एक्स को 3 कॉस स्क्वायर एक्स -5 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने इसको कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किया। आप चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे छोटी मोटी एडजस्टमेंट करके। ठीक है, तो वो अपने अपने नज़रिए पे होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता तो ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते, वो भी सही है, वो भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा e टू द पावर f ऑफ x का। जैसे कि आप सबको याद है e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव f ऑफ x। तो e टू द पावर ये आपके लिए f ऑफ x है, तो e टू द पावर f ऑफ x यानी 3 - 5 cos स्क्वायर x, और फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी कि 3 - 5 cos स्क्वायर x। ठीक है, चलो इसका काम तो हो गया। अब इसको जैसे कि वैसे लिखना है हमें, e टू द पावर 3 - 5 cos स्क्वायर x। अब डेरिवेटिव दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 cos स्क्वायर x। ठीक है, सो dy/dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 - 5 cos स्क्वायर x। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है 3 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डेरिवेटिव आ जाता है 0, माइनस 5 कांस्टेंट टर्म है, वो डेरिवेटिव से बाहर निकलेगा। और अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, पहले लिख लेता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को हम लोग cos x का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। So e to the power 3 - 5 cos square x 0 - 5। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है cos x होल स्क्वायर का, cos x होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज होगा f ऑफ x पावर n। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, f ऑफ x पावर n। तो f ऑफ x पावर n का डेरिवेटिव क्या कहता है, पहले n लिखो फिर f ऑफ x लिखो, यानी कि cos x पावर में n - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, और फिर इनटू में f ऑफ x का डेरिवेटिव यानी कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x।
बस डेरिवेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको बस ठीक से लिख के रख दो, e⁻³ - 5 cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 cos x इंटू साइन x, ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि शायद ये फाइनल रिजल्ट आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट वाले आंसर के साथ मैच ना करे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारे ये आंसर सही है। इसमें आप अपने तरफ से अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जैसे कि e⁻³ - 5 cos स्क्वायर x, इस 10 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 5 इंटू 2 sin x cos x, sin x cos x। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि आप सबको पता है फॉर्मूला 2 sin x cos x, 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो वो 5 को पहले लिख लिया, फिर sin 2x लिख लिया, फिर e⁻³ - 5 cos स्क्वायर x। अब आप चाहो तो 3 - 5 cos स्क्वायर x लिख लो, या वापस ये वाली चीज़ लिख लो, वो भी चलेगा, e⁻³ sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अगर आपका फाइनल आंसर है, ये वाला रहेगा आपका फाइनल आंसर। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये फाइनल आंसर नहीं, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल आंसर है, क्योंकि आपको तो सिर्फ डेरिवेटिव निकालने से मतलब है ना, आपको थोड़ी ना पिछले वाले आंसर के साथ मैच कराना है। जब आप एग्जाम सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास कोई आंसर शीट थोड़ी ना होगी कि आपको इस आंसर के साथ मैच कराना, नहीं, वो तो सिर्फ शो दैट के क्वेश्चन में होता है। यहाँ पे सिंपली आपको y दिया और आपको डिफरेंशिएट करके रखना, तो आपने डिफरेंशिएट करके रख दिया, तो आपका ये भी फाइनल रिजल्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो आपको ठीक लगे आप वहाँ पे स्टॉप हो सकते हो। ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है y = cos स्क्वायर इन ब्रैकेट log x² + 7। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि cos log of x² + 7 होल स्क्वायर। जैसे आप सबको पता ही है कि cos स्क्वायर x अगर लिखा है तो हम इसको cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को ही हम लोग cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर लिखा था तो मैंने उसको cos ऑफ log x² + 7 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाता है, y का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ फॉर्मूला यूज होगा f(x) पावर n का, f(x) पावर n। तो f(x) पावर n क्या कहता है, n मतलब 2, फिर f(x) यानी कि cos ऑफ log ऑफ x² + 7, cos ऑफ log ऑफ x² + 7, पावर में आता है n-1 यानी कि 2 - 1, 2 - 1, और साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x). देखो ये हमारे लिए f(x) है, ठीक है ना, ये f(x) पावर ये n हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n f(x) पावर में n-1। अब 2 - 1 तो 1 ही होता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। फिर साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो ये f(x) था आपका, ठीक है। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ log x² + 7 ये रहेगा, ठीक है। अब इसका काम हो गया, इसको जैसे कि वैसे लिखते जाओ, 2 ब्रैकेट cos ऑफ log ऑफ x² + 7। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है cos log x² + 7 का। तो यहाँ मेन फंक्शन क्या है, cos, तो अंदर वाला आपका क्या रहेगा, f(x), ठीक है ना, ये cos है तो अंदर वाला f(x), तो cos f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, cos f(x) का माइनस साइन f(x) माइनस साइन f(x), ये f(x) है। अब तो log x² + 7, ठीक है। आप लोग तो क्या करते जो f(x) को पहले तो दिमाग में पिक्चर बना लेते जाओ कि f(x) मतलब कौन, ये cos, ये f(x) ध्यान रखना। तो ये होता है माइनस साइन f(x), और फिर इसके साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x) मतलब log x² + 7, ठीक है, ओके। तो ये माइनस इधर लिख लिया, ये 2, ये cos log
एक्स स्क्वायर प्लस 7 फिर इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है log x स्क्वायर प्लस 7 का, तो इस बार फॉर्मूला लगेगा log f ऑफ x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर उसके साइड में आता है f ऑफ x का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ पे अब आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पहले तो मैं ये फॉर्मूला याद दिला दूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इससे यहाँ जा सकते हो तो इससे ये भी लिख सकते हो। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये 2 है, ये साइन, ये आपके लिए फिलहाल थीटा है। देखो अब मैं डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, अब तो हम इसको मर्ज करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन, ये थीटा है, कुछ देर के लिए आप इसको थीटा इमेजिन कर लो, ये कॉस और ये भी थीटा है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब ये था, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। और फिर क्या बचा आपके पास, ये बचा -2x। तो -2x को इधर लिख लेता हूँ मैं, -2x और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये रहेगा अपना फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको सोचते आना चाहिए, आपको बस ये सोचना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये लिखना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट धर्म बोलते हैं इसको, कि जब आपको चीज़ें दिखाई दे रही कि ये आगे सॉल्व होती है तो आपको सॉल्व करके रखना चाहिए। बात क्लियर हो गई। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएंगे, तो उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर ये सॉल्व करे कि ना करे। हाँ हो सकता है, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए, स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सिंपल है। आपको बोला गया y इज इक्वल टू tan, tan के अंदर में देखो, tan के अंदर cos ऑफ sin x है। tan के अंदर क्या है, cos ऑफ sin x। y इज इक्वल टू tan और ब्रैकेट में है cos ऑफ sin x। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ tan ब्रैकेट cos ऑफ sin x। तो अगेन आपको बस सोचना है कि f ऑफ x क्या ले। देखो डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, tan। तो ये जो अंदर वाला रहेगा ये आपका f ऑफ x हो जाएगा, tan f ऑफ x। तो tan f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर f ऑफ x। f ऑफ x मतलब cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x। और फिर साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब cos ऑफ sin x। ठीक है, चलो इसका काम तो हो गया, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x। अब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है cos ऑफ sin x का। तो इस बार f ऑफ x ये हो जाएगा आपका cos f ऑफ x। cos f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन f ऑफ x, यानी कि sin x। और फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यानी sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, इसको अगर आपको ठीक से लिखना है तो आप पहले cos x को लिख लो, ये cos x, ये माइनस साइन ऑफ sin x। ठीक है ना, cos x माइनस साइन ऑफ sin x, और ये sec स्क्वायर ब्रैकेट cos ऑफ sin x। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल था, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सोचना क्या है, फॉर्मूला सोचना है कि f ऑफ x का कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको ठीक से अप्लाई करो, आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी सिंपल है। उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और अब हमें यहाँ किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सेक
इन ब्रैकेट tan x पावर 4 प्लस 4। तो फॉर्मूला लगेगा सेक एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सेक ये आपके लिए एफ ऑफ एक्स हो गया, तो सेक एफ ऑफ एक्स, सेक एफ ऑफ एक्स, फिर इंटू में टैन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब टैन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4, फिर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मीन्स ये था आपका, तो टैन एक्स पावर 4 प्लस 4। ओके, चलो इसका काम तो हो गया, इसको जैसे कि वैसे लिखना है, सेक ऑफ टैन एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ टैन एक्स पावर 4 प्लस 4। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है tan x पावर 4 प्लस 4, तो इस बार फॉर्मूला हम यूज करेंगे tan f ऑफ x, इस बार फॉर्मूला tan f ऑफ x। tan f ऑफ x क्या कहता है? tan f ऑफ x ये होता है सेक स्क्वायर f ऑफ x यानी x पावर 4 प्लस 4, और फिर साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, x पावर 4 प्लस 4। ठीक है, अगेन अब ये चीजें फिर से जैसे कि वैसे लिखेंगे, सेक tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x पावर 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वेयर x पावर 4 प्लस 4 इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 प्लस 4। तो x पावर 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 4x क्यूब, और 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट dy बाई dx। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था, आपको सिर्फ सेक एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाते जाना है। तो ये एक्सरसाइज 1 काफ़ी सिंपल है, आपको बस यही सिखाएगी कि कंपोजिट फार्मूले जो एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले उनका यूज़ किस तरीके से करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले कुछ लॉगरिथमिक का बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, एक बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ हमें यहाँ पे करना है, वो पहले आपको याद दिला देता हूँ। अगर आप में से कुछ बच्चों को लॉगरिथमिक चैप्टर नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके आप फंक्शन चैप्टर में जाओ, वहाँ आपको लॉगरिथमिक दिख जाएगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक में आई थिंक 3 या 4 वीडियोस बना के उसमें हर एक प्रॉपर्टी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके प्रूफ भी दिया है, और कुछ जे लेवल के न्यूमेरिकल भी वहाँ पे सॉल्व करा के दिए। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो, जो आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो 12 बोर्ड की, तो आप थेराटिकल वीडियोज़ उसमें से देख सकते हो, जिसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है लॉग की, कैसे प्रूफ किया गया है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी में अभी आपको पहले रिकॉल करा देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्या थी। वो प्रॉपर्टी थी कि e टू द पावर log बेस ई एक्स अगर है, ठीक है ना, अगर दोनों का बेस सेम है, जैसे यहाँ पे e है और यहाँ पे भी है, तो हम डायरेक्टली x लिखते हैं। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र के जो टेक्स्ट बुक है उनमें e टू द पावर log बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये समझ के चलो कि e लिखा है। ठीक है, यानी कि आपके लिए e टू द पावर log x लिखा होना या फिर e टू द पावर log बेस ई एक्स लिखा होना, बोथ आर सेम। ठीक है ना, अगर बेस में e नहीं है तो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, तब भी e टू द पावर log x आप डायरेक्टली x ही लिख सकते हो, या e टू द पावर log बेस ई एक्स लिखा है तो भी x लिख सकते हो। e लिखा है, अब कभी कभी e की जगह कोई नंबर होता है, लेट से a है, तो यहाँ पे a टू द पावर log बेस है x इज इक्वल्स टू x। अब दोनों में फ़र्क क्या है ना, इस वाले प्रॉपर्टी के बेस यहाँ जो नंबर है वो होना ही चाहिए, जबकि e वाले में नहीं रहा तो भी चल जाता है। ये क्यों क्या, ये सारा रीज़न मैं लॉग के वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल के लिए आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि e टू द पावर log के साथ अगर x है तो डायरेक्ट x लिखा जाएगा, या अगर e टू द पावर log के साथ में अगर x स्क्वायर है तो डायरेक्ट x स्क्वायर लिखा जाएगा। लेकिन अगर e टू द पावर 2 log x है तो अब आप डायरेक्टली x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि e टू द पावर log x चाहिए, सामने कुछ नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 1 होना चाहिए। तो log की फिर एक प्रॉपर्टी है कि आप ऐसे आगे वाली टर्म्स को पावर में लेके जा सकते हो, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर, तो अब आप डायरेक्टली x स्क्वायर लिख सकते हो।
तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे फंक्शन चैप्टर में आके लॉगरिथमिक देख लो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लॉगरिथमिक बहुत बेसिक है, पूरे पेपर 2 में काफ़ी जगह काम आएगा, इवन पेपर 1 में भी आएगा। आपके फिजिक्स में भी लॉग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत गिरती है, तो टाइम निकाल के आप एक बार वो वीडियोज़ को अच्छे से देख लो, तो आपके जो बेसिक जो दिमाग में डाउट चलते रहेंगे कि यार ये आया कैसे, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। देखो यहाँ e⁻ log और ये साथ में ये पूरा लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि e⁻ log x रहा तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, x, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, e⁻ log, साथ में ये पूरा है तो इसको लिख लो आप log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। यानी अभी तो हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने तो लॉग की ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इसका यूज करके इससे ये स्टेप लिखी गई है। ठीक है, और सभी बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी तो पता होती है, log m⁻n, n आगे आता है, n log m हो जाता है, n log m। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 2 आगे नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखना n जो है वो किसका पावर है, m का पावर है। तो log x स्क्वायर ये तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 2 आगे आ जाएगा क्योंकि 2 जो है वो x का पावर है, तो 2 log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। अब हमें डेरिवेटिव निकालना log x होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, f(x) पावर n का, f(x) पावर n, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n मतलब 2, f(x) मतलब log x, पावर में n-1 2-1 1 हो जाएगा, और फिर साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x) यानी log x माइनस, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है 2 log x का, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर, और log x का डेरिवेटिव 1/x, सो ये हो जाएगा 2 log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसको ऐसे लिख लिया, माइनस 2/x। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप भी हो सकते हो, या अगर आप चाहो तो 2/x कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा log x माइनस 1, ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट dy/dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 वैसे तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों तो इसमें बहुत दिक्कतें जाती है। दिक्कत इसलिए जाती है कि उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती, फॉर्मूला ठीक से याद नहीं होता है, या फॉर्मूला ठीक से यूज़ करना नहीं आता है, उस वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ मुझे d/dx लेना है। सो d/dx ऑफ साइन ब्रैकेट रूट, फिर अंदर में साइन रूट x, तो y का डेरिवेटिव कुछ ऐसा लिखा जाता है dy/dx। अब देखो सोचना क्या है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो आप सोचो कि मेन फंक्शन कौन है। आप जब इसको रीड करते हो ना तभी मेन फंक्शन आप पहले बोलते हो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x, तो मेन फंक्शन हो गया आपका साइन, क्योंकि ये सारी चीजें साइन का पार्ट है, तो साइन के साथ में है, तो ये f(x) हो जाएगा। तो साइन f(x) का डेरिवेटिव होता है cos f(x), f(x) मतलब अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x। ठीक है ना, साइन f(x) का cos f(x), और फिर इनटू में आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x) यानी कि अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x। ठीक है, चलो इसका काम तो हो गया, इसको जैसे कि वैसे ही रहने देना है, साइन ऑफ रूट x। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है रूट f(x), ठीक है ना, रूट f(x), मेन फंक्शन क्या है, रूट है, तो ये अंदर वाला आपका क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। अब रूट f(x) क्या कहता है कि 1/2 रूट f(x), f(x) मीन्स साइन ऑफ रूट x, f(x) मीन्स साइन ऑफ रूट x, और फिर इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f(x) यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x, ठीक है। चलो इसका काम हो गया, जैसे कि cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x
ठीक है। और अब हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन एफ ऑफ एक्स। साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या कहता है, कॉस एफ ऑफ एक्स, यानी कि कॉस रूट एक्स। साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, और साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। डेरिवेटिव तो सॉल्व हो गया, इसको ठीक से लिखने के लिए कॉस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है ना, कॉस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, फिर कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ साइन रूट एक्स, इंटू रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट dy बाय dx। तो ये भी काफ़ी सिंपल था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी इन वीडियोस से बेनिफिट मिल पाए और उनकी क्लास 12 की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, y = log इन ब्रैकेट सेक e टू द पावर एक्स स्क्वायर, लॉग इन ब्रैकेट सेक e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, log f ऑफ x। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। सो y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई dx। यहाँ फॉर्मूला यूज होगा log f ऑफ x। log f ऑफ x, log f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना, 1/f ऑफ x। 1/f ऑफ x मतलब 1/sec e टू द पावर x स्क्वायर, और फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यानी कि sec e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। log f ऑफ x 1/f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे कि वैसे ही रहने दे देंगे, 1/sec e टू द पावर x स्क्वायर। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है sec e टू द पावर x स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, sec f ऑफ x। sec f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या कहता है, sec f ऑफ x यानी e टू द पावर x स्क्वायर, फिर tan f ऑफ x यानी कि tan e टू द पावर x स्क्वायर, फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो sec e टू द पावर x स्क्वायर, sec e टू द पावर x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, tan e टू द पावर x स्क्वायर, tan e टू द पावर x स्क्वायर। अब मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है, tan e टू द पावर x स्क्वायर का। तो मैं यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, e टू द पावर f ऑफ x। e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या कहता है, e टू द पावर f ऑफ x, और साइड में आता है f ऑफ x का डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसको ठीक से लिख लेते हैं, जैसे कि 2x पहले लिखा, फिर e टू द पावर x स्क्वायर लिख लिया, और फिर tan e टू द पावर x स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट dy बाय dx। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले अगेन लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे लॉग बेस ए बी, लॉग बेस ए बी, इसको हम लोग लिखते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, ठीक है। तो मेरे लिए देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो लॉग बेस ए ये हमारे लिए ए का काम करेगा, ये ए हो जाएगा और ये बी होगा। लॉग बेस ए बी क्या होता है, लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो लॉग बेस ई स्क्वायर लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, और डिवाइड में आएगा लॉग ई स्क्वायर, लॉग ई स्क्वायर। अगेन फिर से लॉग m टू द पावर n क्या कहता है, n log m, n log m। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो log ऑफ log x रह जाएगा, log ऑफ log x अपॉन में 2 log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, log e की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसे हमें बस डिफ्रेंशिएट करना, अब तो ये बहुत आसान है। d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ log x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव कितना, dy बाई डी एक्स,
ठीक है, y का डेरिवेटिव कितना, dy बाई डी एक्स। अभी टू कांस्टेंट है तो बाहर लेते हैं, कांस्टेंट हम हमेशा डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं। अब डेरिवेटिव में क्या बचा, देखो log ऑफ log x, log ऑफ log x फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, log f ऑफ x, तो ये f ऑफ x का काम करेगा आपका। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एफ ऑफ x, यानी कि 1 अपॉन log x, फिर उसके साइड में आएगा log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइनली हम इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x log x रह जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल था, बस आपको log की ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट log ऑफ log x और ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके लिए पहले तो ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है ये f ऑफ x हो जाएगा और पावर n हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, f ऑफ x पावर n। समझ गए बात को, क्योंकि ये ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखेंगे और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, f ऑफ x पावर n। f ऑफ x पावर n का डेरिवेटिव क्या कहता है, n मतलब 2 f ऑफ x ये कंप्लीट आपका f ऑफ x, सो log ऑफ log x होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर नहीं, पावर में 2 माइनस 1 आ जाता है, तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, और फिर उसके साइड में लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये आपका f ऑफ x था, log ऑफ log x। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। f ऑफ x पावर n लगा लिया। अब इसका डेरिवेटिव तो हो गया, ये जैसे कि वैसे लिखना है बस, 2 log ऑफ log x। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है log, ये कंप्लीट आपका f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ना, log ऑफ log x, log ऑफ log x का, तो हमारे लिए ये log, तो ये क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x हो जाएगा, ये कंप्लीट। ठीक है, तो log f ऑफ x क्या कहता है, 1 अपॉन f ऑफ x, f ऑफ x मतलब log ऑफ log x, और फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बट उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log ऑफ log x। अब हमें डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, log ऑफ log x का डेरिवेटिव, फिर से log ऑफ log x, तो इस बार ये f ऑफ x हो जाएगा। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन f ऑफ x मतलब log x, और फिर उसके साइड में आएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव जो हो जाता है 1 बाय x। तो अब फाइनली जाके आपका डेरिवेटिव खत्म हो गया। इसको ठीक से लिख लेते हैं, जैसे ये न्यूमरेटर सबके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो यही देगा अपने को 2 log ऑफ log x। ठीक है, ये 1 और ये 1 तो 1 ही रहे हो जाएगा, और ये log ऑफ log x इंटू x, तो x log x। ठीक है ना, x log x और इनटू में फिर से log ऑफ log x। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। ठीक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने से। नहीं तो आप क्या कर लो, इसको साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो,
फिर एफ ऑफ एक्स पावर एन लगा लो, वो थोड़ा सा एक लेंदी वे हो जाएगा, आएगा उससे भी आंसर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो आपको cos 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला याद होगा जो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये काफ़ी आसान लगेगा। अब आप ना क्या करो, कुछ देर के लिए आप इस एक्स स्क्वायर को ना थीटा के नज़रिए से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन बात क्या है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप इसको कुछ देर के लिए थीटा मान लो, कुछ देर के लिए अगर आप इसको थीटा मान लो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा मतलब एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा एक स्टेप में। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते बैठोगे ना तो बहुत लंबा चले जाएगा, वो थोड़ा परेशान भी कर देगा आपको। इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, y का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगेगा cos f ऑफ x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos f ऑफ x, cos f ऑफ x, cos f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन f ऑफ x यानी कि 2x स्क्वायर, और साइड में आएगा फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी कि 2x स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा साइन 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, बचा x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x, 2x इंटू 2 4, तो 4x साइन ऑफ 2x स्क्वायर, तो ये रहेगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसका कुछ पार्ट लेक्चर नंबर 2 में है। अगर आप में से कोई बच्चा होगा जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उससे तो पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले से देख लो। अब तक मैंने डिफरेंशिएशन पे 2 वीडियो लेक्चर बना लिया है, ये लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिक फॉर्मूलेस है। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ पोर्शन हो चुका है, और हाफ पोर्शन अभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, क्योंकि नए सिलेबस में जो एक्सरसाइज आई है उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पूरे एक्सरसाइज को 1 या 2 वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वीडियोस थोड़े से ज़्यादा बनेंगे, आपको लगेगा कि यार एक एक्सरसाइज के लिए 4 से 5 वीडियोस बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल वे में समझाऊँ, आपके हर एक डाउट क्लियर होने चाहिए। भले ही वीडियोस थोड़े से ज़्यादा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट जो पुराना सिलेबस था 2018 का जो सिलेबस था उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी कम थे, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। बट जो न्यू सिलेबस आया है उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, तो हर एक न्यूमेरिकल को आपके साथ डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा रहेगी वीडियो की, नंबर ऑफ वीडियोज़ ज़्यादा होंगे, बट इतनी गारंटी है कि आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आएंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भूलो मत, शेयर करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और मोस्टली जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस साल 2021 या 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड करो, ठीक है, ताकि उन्हें भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, उन्हें भी क्लास 12 की प्रिपरेशन में ये वीडियोस थोड़ी सी हेल्प कर दे, ठीक है। ओके।